10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक महिला ने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगा दी। किस्मत से वो बच गई। नीचे झांककर उसने जब उस डरावनी गहराई को देखा, तेजी से बैग से पानी निकाला और पीकर खुद को संभाला। फिर वह रस्सी पकड़कर ऊपर लौटने की तैयारी करने लगी। थक हारकर उसने बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली, उसके सहारे बैग को रस्सी में फंसाया और फिर से छलांग लगाई। सौभाग्य से उसका निशाना सटीक था, वह बैग को पकड़ने में कामयाब रही। जैसे ही वो स्थिर हुई, ऊपर मौजूद उसकी दोस्त लीसा ने पूरी जान लगाकर रस्सी खींचना शुरू किया। नीचे से भी वह तेजी से चढ़ाई करने लगी, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। जैसे ही वह टॉप पर पहुंचने ही वाली थी, रस्सी फिसल गई। किस्मत से लीसा ने बैग को वक्त पर पकड़ लिया, वरना एक और जान जा सकती थी। लीसा ने अब और कोई चूक नहीं की। 10 मिनट तक लगातार मेहनत करके आखिरकार उसने अपनी दोस्त को ऊपर खींच लिया। जब उसकी हथेलियां खून से लथपथ दिखीं, तो सारा दर्द उसकी आंखों से टपक पड़ा। लीसा ने तुरंत एक पर्ची पर मदद करो लिखा और उसे ड्रोन पर बांधकर नजदीकी रेस्तरां की ओर भेजा। लेकिन ड्रोन जमीन से थोड़ी ही दूरी पर था कि बैटरी लो होने का संकेत देने लगा। मजबूरी में उसे ड्रोन वापस बुलाना पड़ा। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ने लगा। तभी शॉबी ने ऊपर टावर की लाइट पर नजर डाली और उम्मीद जताई कि शायद वहां चार्जिंग का कोई तरीका हो। लीसा ने बिना देर किए ऊपर की ओर चढ़ाई की, अपनी जान जोखिम में डालते हुए वह किसी तरह उस सिग्नल लाइट तक पहुंची। उसने जैकेट से बल्ब को लपेटा और उसे निकालकर ड्रोन चार्जर में प्लग कर दिया। किस्मत से वह काम कर गया। लीसा ने 2 घंटे तक हिले बिना चार्ज होने का इंतजार किया, लेकिन तभी एक गिद्ध ने हमला कर दिया। वह मुश्किल से बची, लेकिन जैसे ही बैटरी फुल हुई, उसने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन लगभग मंजिल तक पहुंच ही रहा था कि एक ट्रक से टकरा गया। ड्राइवर ने ड्रोन पर लगी पर्ची पर ध्यान नहीं दिया। अब सारी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। भूख, प्यास और डर में लीसा टूटने लगी। गिद्धों को जैसे मौत की बू आ गई हो, वो अब ऊपर मंडराने लगे थे। लीसा ने अपनी दोस्त से बात करनी चाही, लेकिन जब उसकी आंखें खून से सनी दिखीं, तो सन्न रह गई। शॉबी ने खुलासा किया, मैं तो कब की मर चुकी। ये सब तो बस तेरी कल्पना थी। जब शॉबी नीचे गिरी थी, वह बैग को पकड़ नहीं पाई और वहीं मर गई थी। लीसा अब समझ गई कि वो इतने समय से अकेली थी। अब सिर्फ वह और मौत के बीच एक पतली सी रेखा बची थी। तूफान के साथ बिजली की गर्जना, गिद्ध की घात और खुद के घाव, सब उसे निगलने को तैयार थे। सुबह होते होते उसकी टांग सड़ने लगी और एक गिद्ध उसे खाने आया। लेकिन लीसा ने उसे